हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जमा आयाम। प्राणा मीन बायो एनर्जी, ब्रीथ, एंड आयाम मीन कंट्रोल, नियंत्रण। श्वासों पर नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो योगा में काफी प्राणायाम है, लेकिन प्राणायाम 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के प्राणायाम में 4 प्राणायाम बेसिक है और 4 प्राणायाम एडवांस है और 1 अनुलोम विलोम प्राणायाम है। बेसिक प्राणायाम में और बेसिक एजुकेशन ऑफ द योगा, जो हम जितने भी आसन करते हैं उन सब में उन प्राणायाम को हम करते हैं। बेसिक प्राणायाम है इक्वलाइजिंग ब्रीदिंग, समान रूप से श्वास लेना, समान रूप से श्वास छोड़ा। जैसे कि 3 काउंट करके श्वास लेना, 3 काउंट करके श्वास छोड़ना। दिस इज इक्वलाइजिंग ब्रीदिंग प्राणायाम। एंड सेकेंड इज इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। ये जो हमारी पसली है, इसके साइड में हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं लंग्स की, इसकी ब्रीदिंग को कहते हैं इंटरकोस्टल ब्रीदिंग प्राणायाम। थर्ड इज क्लेविकुलर ब्रीदिंग। लंग्स का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ का जो हिस्सा है, एक क्लेविकुलर मसल के पास है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग। एंड फोर्थ इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग। पेट का डायफ्राम वाला हिस्सा, नीचे का हिस्सा। तो ये 4 तरह के प्राणायाम बेसिक प्राणायाम हैं, जो जितने भी हम आसन करते हैं उनमें हम देखेंगे, सीखते हैं कि आसानी से उन प्राणायाम को हम कर रहे होते हैं। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे बॉडी की और श्वास लेते हैं वापिस आएंगे, तो उसमें हम इंटरकोस्टल ब्रीदिंग एक्टिव रहती है। ऐसी ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी में जितने भी हम आसन करेंगे उसमें हमारी इंटरकोस्टल मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। एंड इसी तरह से जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग के प्राणायाम में, जैसे जितने भी आसन हम बैकवर्ड बेंडिंग के करेंगे उसमें हमारी डायफ्राम ब्रीदिंग इंप्रूव होती है। तो ये 3 तरह की ब्रीदिंग, 3 तरह के प्राणायाम हम आसनों के द्वारा करते हैं। अब आगे आते हैं 4 दूसरे प्राणायाम, जो एडवांस प्राणायाम है, ट्रेडिशनल प्राणायाम है। ये प्राणायाम है लॉन्ग इनहेलेशन पूरक प्राणायाम, लॉन्ग एक्सहेलेशन ऑफ द ब्रीदिंग रेचक प्राणायाम, लॉन्ग रिटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग यानी श्वास को लेकर लंबे समय तक रोकना, यह है कुंभक प्राणायाम। इस कुंभक प्राणायाम में 2 तरह के प्राणायाम हैं। वन इज बाह्य कुंभक यानी लॉन्ग सस्पेंशन ऑफ द ब्रीदिंग फॉर लॉन्ग टाइम, एंड वन इज आंतरिक कुंभक यानी श्वास लेकर लंबे समय तक रोकना, आंतरिक कुंभक। तो ये 4 प्राणायाम है, एडवांस प्राणायाम, ट्रेडिशनल प्राणायाम। और 9वां प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये नाड़ी शोधन का प्राणायाम है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका हम नाड़ी शोधन में जिक्र करेंगे। तो 4 प्राणायाम तो हम अगर
अवेयरनेस, ब्रीदिंग की अवेयरनेस के साथ हम आसनों को करेंगे तो वो चारों प्राणायाम हम आसनों में बड़े आराम से करते हैं। और ये जो 4 प्राणायाम हैं, इसको हमने अलग से सीखना है। इनकी जो वैल्यू है इन प्राणायाम की, जो एडवांस प्राणायाम है 4 प्राणायाम, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं। धीरे धीरे लंग्स हमारा एनलार्ज होने लगता है। बिना इन प्राणायामों के लंग्स की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। और जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, लंग्स एनलार्ज हो जाएगा, तो हम गहरी सांस लेना और छोड़ना शुरू कर देंगे। उस गहरी सांस का हमारे लंग्स के लिए ये बेनिफिट होगा कि हमारे लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगी और हमारे लंग्स अच्छी तरह से ब्लड को प्यूरिफाई करने लगेंगे। जब ब्लड अच्छी तरह से प्यूरिफाइड होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी मोर क्वांटिटी विद ऑक्सीजन ब्लड हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं, सेल्स हैं, उनको सप्लाई में जाएगा। एंड साथ साथ जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल हमारे सेल्स का बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा सेलों को मिलेगी, तो ज्यादा ही मात्रा में हमारे जो टॉक्सिन्स हैं जो सेल्स के अंदर हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से बाहर जाएंगे। इनका ये विशेष फायदा है। तो जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर से, हमारे सेल्स से बाहर चले जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी का इंप्रूव हो जाएगा, तो वो हमारे मन की स्थिरता को, मन की शांति को, मन की पॉजिटिविटी को, मन की अच्छी अवस्था को, कामनेस को इंक्रीज करेगा। ये प्राणायाम का मेन बेनिफिट होता है। लेकिन ये जो प्राणायाम है, ये हमें सीखने हैं किसी एक्सपर्ट योगा टीचर, एक्सपीरियंस योगा टीचर की ऑब्जर्वेशन में। क्योंकि योग की जो प्रैक्टिस है, आसनों की प्रैक्टिस है, उनके ज्यादा नुकसान नहीं है। उनसे कहीं थोड़ा बहुत हमारे शरीर में पेन हो सकता है, जो वो 2-4 दिन में चला जाएगा। लेकिन प्राणायाम का इफेक्ट हमारे मन पर पड़ता है डायरेक्ट। इसलिए इन प्राणायाम को हमने किसी ऑथोराइज पर्सन की देखरेख में ही सीखना जरूरी है। क्योंकि प्राणायाम के हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम ठीक से नहीं सीखेंगे, नहीं कर पाएंगे इन 4 प्राणायाम को, तो उसका कोई बैड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इन प्राणायाम में सबसे पहले हमने लॉन्ग इनहेलेशन सीखना है।